अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर चैनल दिल के लेक्चरर। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत से वाबस्ता होंगे और अपनी स्टडी पर भी प्रॉपर कंसंट्रेशन भी दे रहे होंगे। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ईयर और द 9th क्लास, फर्स्ट ईयर और 9th क्लास के अंदर वही चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये टॉपिक्स बिल्कुल इन्वॉल्व है। फर्स्ट ईयर के अंदर डिटेल है, 9th के अंदर थोड़ी डिटेल कम है। तो हम आपको दोनों लेवल के अंदर पढ़ाएंगे कि डिटेल और डिटेल कम के बुनियाद पर आपको दोनों को अंदर डिस्कस कराएंगे। तो डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स की खसूसियात क्या हैं, एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो बन जाए हमारी फैमिली का, ऐसे प्रेस कर दे सब्सक्राइब का बटन, तो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप गॉट कर सको। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स। तो एंजाइम्स की खसूसियात क्या हो सकती हैं? तो एंजाइम्स क्या हैं? पहली खसूसियात है एंजाइम्स आर द प्रोटीनियस इन नेचर। एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स आर द प्रोटीनियस इन नेचर, प्रोटीनियस इन नेचर। अब प्रोटीनियस इन नेचर का मतलब ये हुआ कि एंजाइम्स किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कंपोजिशन ऑफ द एंजाइम्स। एंजाइम्स किससे मिलकर बनते हैं? तो एंजाइम्स पहली खसूसियात है कि एंजाइम्स होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। कौन? एंजाइम्स। एक्सेप्ट राइबोजाइम एंजाइम, एक्सेप्ट राइबोजाइम एंजाइम्स। अब राइबोजाइम एंजाइम्स, राइबो का मतलब क्या होता है? आरएनए, हम के राइबोसोम्स, और जाइम का मतलब होता है ईस्ट। जाइम का मतलब क्या होता है? ईस्ट। ये ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन से मिलकर नहीं बनता, ये बनता है आरएनए से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? आरएनए से। हम कहते हैं प्रोटीन से, एंजाइम्स प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, तो एंजाइम प्रोटीन से मिलकर तो बन ही रहे हैं, लेकिन एक ऐसा एंजाइम है जिसका नाम है राइबोजाइम एंजाइम्स, वो बेसिकली आरएनए से मिलकर बनता है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस आ गया कि एंजाइम्स प्रोटीनस नेचर, लेकिन एक्सेप्ट राइबोजाइम एंजाइम्स, राइबोजाइम एंजाइम्स आर मेड फ्रॉम द आरएनए। किससे मिलकर बनता है? आरएनए से मिलकर बनता है। कौन? राइबोसोम्स। हम एंजाइम्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो जिसके एंड में, आखिर में क्या आता है? ASEI, तो दैट इज कॉल्ड द एंजाइम्स। मसलन लैक्टेस, मसलन हम कहते हैं लैक्टेज, मसलन हम कहते हैं सक्रेज, जैसे कि माल्टेज। ये क्या है? माल्टेज एक तीनों किस्म के क्या है? ये एंजाइम्स है। जिसके एंड में ASE आता है दैट इज कॉल्ड द एंजाइम्स। जैसे कि लैक्टेज, जैसे कि सक्रेज, जैसे कि माल्टेज, ये तीनों किस्म के एंजाइम्स हैं। तो इसके तीनों के एंड में क्या आ रहा है? ASE। लेकिन एक ऐसा एंजाइम जिसके एंड में नहीं आता, जिसका हम कहते हैं पेप्सिन, जो वो कहलाता है, वो कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन एंजाइम है, जो वर्क करता है जो स्टोमक के अंदर डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन करवाता है। स्टोमक में ये क्या करवाता है? प्रोटीन की क्या करवाता है? डाइजेशन करवाता है। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन एंजाइम्स। तीसरी खसूसियात की बात करते हैं। एंजाइम्स की तीसरी खसूसियात कौन सी हो सकती हैं? तो तीसरी खसूसियात बेसिकली हम कहेंगे कि एंजाइम्स होते हैं वो क्या होता है कि एज अ एक्टिव, एंजाइम्स आर द के ऐसे एंजाइम्स होते हैं इसके पास साइट्स होती हैं। क्या होती हैं? साइट्स होती हैं। अब डिस्कस करें, ये सपोज करें ये इस तरीके से एक एंजाइम्स है, ये हुआ एक एंजाइम्स, ये हमने कहा कि ये दूसरा एंजाइम्स, और ये हमारे पास इस तरीके सा एक तीसरा एंजाइम्स। ये तीन एंजाइम्स है हमारे पास। अब तीनों एंजाइम्स बेसिकली यहाँ पर इसके लिए जो एक चीज बाइंड होने के लिए जो चाहिए होगी वो इस टाइप की होगी, इसकी जो बाइंड होने के लिए टाइप्स होगी वो इस शेप्स की होगी, इसको बाइंड होने के लिए चाहिए वो इस टाइप्स की होगी, इसको बाइंड होने के लिए चाहिए वो इस टाइप्स की होगी। तो डिस्कस करें तो जो ये चीज बाइंड हो रही है एंजाइम के साथ, जो चीज बाइंड हो, रिएक्टेंट ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स का रिएक्टेंट, एंजाइम्स का रिएक्टेंट क्या कहलाता है? सबस्ट्रेट कहलाता है। सबस्ट्रेट किसे कहते हैं? सबस्ट्रेट हम कहते हैं एंजाइम के साथ जो चीज बाइंड हो रही है दैट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट। अब जो चीज बाइंड हो रही है, ये चीज बाइंड हो रही है दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। यहाँ पर ये चीज बाइंड हो रही है दैट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट। यहाँ पर ये चीज बाइंड हो रही है दैट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट। मींस एंजाइम्स के साथ जो चीज बाइंड हो, मिले, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। आगे डिस्कस करते हैं। जिस साइड से बाइंड हो रहा है, यहाँ पर ये साइड कहलाती है जहां पर बाइंड हो रहा है दैट इज कॉल्ड द एक्टिव साइट।
एक्टिव साइट हम उस साइट को कहेंगे जहां पर आकर सबस्ट्रेट बाइंड होता है, जहां पर आकर सबस्ट्रेट अटैच्ड होता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। तो यहाँ पर ये इसकी ये हुई एक्टिव साइट, जहां पर इसकी हुई ये एक्टिव साइट, ये इसकी क्या है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या है, जहां पर सबस्ट्रेट आकर क्या होता है बाइंड होता है, सबस्ट्रेट आकर यहाँ पर मिलता है, दैट इज कॉल्ड अटैच्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव साइट। और यहाँ पर ये हुई एक्टिव साइट। अगर यहाँ पर ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंजाइम्स जिसकी बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट। ये कहलाती है एलोस्टेरिक साइट, ये कहलाती है एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट क्या कहते हैं, अदर देन द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के अलावा, ये एक्टिव साइट हुई, इसके अलावा जो भी ये साइट होती है यहाँ पर क्या कहते हैं उसको हम एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट ऐसी साइट को कहेंगे जहां पर एक्टिव साइट के अलावा जो भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एंजाइम्स, दैट इज कॉल्ड द एक्टिव साइट, ये कहलाती है एक्टिव साइट। आगे डिस्कस करें, एंजाइम्स की और दो साइट्स होती हैं, जिसका एक का नाम है बाइंडिंग साइट। क्या होती है बाइंडिंग साइट, और बाइंडिंग साइट, और दूसरी होती है कैटालाइटिक साइट। कैटालिटिक साइट, कैटालिटिक साइट, कैटालाइटिक साइट क्या है, बाइंडिंग साइट का मतलब ये हुआ जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड हो रहा है, जहां पर सबस्ट्रेट एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग साइट, वो कहलाती उसकी क्या है बाइंडिंग साइट है। अब जब ये सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड हो जाएगा, बाइंडिंग साइट कर लेगा, तो बाद में वो सबस्ट्रेट क्या होगा आस्ते आस्ते ब्रेक डाउन होगा, तो इस साइट को कहेंगे कैटालाइटिक साइट। कैटालाइटिक साइट हम उसे कहते हैं जहां पर सबस्ट्रेट केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हो, वो आस्ते आस्ते क्या करना शुरू कर दे, ब्रेक डाउन होना शुरू कर दे, ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाए, दैट इज कॉल्ड द कैटालाइटिक साइट। हमने डिस्कस किया एलोस्टेरिक साइट, हमने डिस्कस किया बाइंडिंग साइट, हमने डिस्कस किया एक्टिव साइट, हमने डिस्कस किया सबस्ट्रेट। ये चार चीजें हमने डिस्कस कर ली। आगे डिस्कस करें तो याद रखिएगा, जब एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स की जो एंजाइम्स क्या होगा लार्ज होगा, एंजाइम्स क्या होगा लार्ज होगा देन द सबस्ट्रेट, देन द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होगा छोटा होगा, सबस्ट्रेट की जो साइज होगी वो क्या होगी छोटी होगी। अब ये एंजाइम है, एंजाइम इतना बड़ा, जहां पर सबस्ट्रेट इतना छोटा, तो जहां पर हम बात कहेंगे, जहां पर हम कहेंगे कि एंजाइम्स क्या होता है स्मॉल होता है, एंजाइम स्मॉल होता है, सॉरी एंजाइम्स क्या होता है लार्ज होता है, और सबस्ट्रेट क्या होता है छोटा होता है। तो एंजाइम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आती है कि एंजाइम्स साइज के अंदर बड़े होते हैं, सबस्ट्रेट साइज के अंदर क्या होते हैं छोटे होते हैं। तो सबस्ट्रेट साइज के अंदर क्या होते हैं बेसिकली छोटे होते हैं। लेकिन बात करते हैं जहां पर सबस्ट्रेट क्या है बहुत ही छोटा है। बात करते हैं एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखी है मैंने, स्पेसिफिक इन नेचर, एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं नेचर के अंदर। वो कैसे, जब एंजाइम के साथ जहां पर कोई चीज बाइंड होगी, वो बाइंड होगी तो यहाँ पर इसकी क्या कहलाती है एक्टिव साइट, ये कहलाती है इसकी ये एक्टिव साइट है। ये कहलाता है इसका सबस्ट्रेट, ये कहलाता है इसका सबस्ट्रेट। ये इसकी कहलाती है एलोस्टेरिक साइट, ये कहलाती है इसकी एलोस्टेरिक साइट। ये कहलाती है इसकी बाइंडिंग साइट, जहां पर कहलाता है इसका ये कैटालाइटिक साइट। ये बहुत सारी साइट हमने डिस्कस कर ली। अब ये कहता है स्पेसिफिक इन नेचर का मतलब हुआ कि हर एंजाइम की एक्टिव साइट, हर एंजाइम की एक्टिव साइट डिफरेंट होती है। जब एंजाइम्स की एक्टिव साइट डिफरेंट होगी तो उसके साथ सबस्ट्रेट जो बाइंड होगा वो भी जिस शेप का होगा उसी तरीके से होगा। अब सपोज कर रहे हैं एंजाइम की शेप कुछ इस तरीके से होती है तो इसका सबस्ट्रेट भी कुछ इस तरीके से बाइंड होगा। जैसे एंजाइम की शेप उसी तरीके का क्या होगा सबस्ट्रेट अटैच्ड होगा। मसलन ट्राइंगल की शेप है एंजाइम्स की तो ट्राइंगल टाइप का क्या होगा सबस्ट्रेट अटैच होगा। तो ये कहता है स्पेसिफिक नेचर मींस, स्पेसिफिक नेचर का मतलब एंजाइम्स, हर एंजाइम्स की एक्टिव साइट डिफरेंट है तो हर एंजाइम्स की डिफरेंट साइट की वजह से सबस्ट्रेट भी उसी तरीके का बाइंड होगा। तो हर एक सबस्ट्रेट एक इसके साथ जुड़ नहीं जाएगा, वो जिस तरीके से इसकी जो शेप है उसी तरीके का सबस्ट्रेट अटैच्ड होगा। जैसे कि लाइक लॉक एंड की, जब लॉक एंड की बात करते हैं, ताले और चाबी की बात करते हैं, तो ताला होता है, ताले के साथ हर एक चाबी नहीं लगती क्योंकि उस ताले की एक्टिव साइट डिफरेंट है। एक्टिव साइट क्या होती है डिफरेंट होती है, तो एक्टिव साइट डिफरेंट है, सबस्ट्रेट उसी तरीके से अटैच्ड होना चाहिए। अब सपोज करें यहाँ पर ताला है, ताले के अंदर ये ताला और यहाँ पर चाबी लगा रहा हूं तो वो
खुल नहीं रही है। वो क्यों नहीं खुल रही है? क्योंकि जो चाबी मैं लगा रहा हूँ उस लॉक के अंदर उसकी एक्टिव साइट डिफरेंट है और ये सबस्ट्रेट भी क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पर एंजाइम कहता है कि मैं भी स्पेसिफिक इन नेचर हूँ, मेरे साथ भी एक्टिव साइट का हर एक एंजाइम की एक्टिव साइट डिफरेंट है। एक्टिव साइट डिफरेंट है तो बेसिकली एक्टिव साइट डिफरेंट है तो उसका सबस्ट्रेट भी उसी तरीके का अटैच्ड होना चाहिए। ये हुई हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम। आगे डिस्कस करते हैं। नॉट कंज्यूम इन केमिकल रिएक्शन, नॉट कंज्यूम्ड in any chemical reaction, in any chemical reaction, in any chemical reaction। ये कहता है एंजाइम्स कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं हो सकते। एंजाइम्स कैन नॉट बी कंज्यूम एनी काइंड ऑफ द रिएक्शंस। वाओ, हाउ? सपोज ये एंजाइम्स है, अब इसको केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करना है। अब ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो अब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म तो कर रहा है। यहाँ पर इसको हम कहते हैं ये एंजाइम है, ये क्या है? सबस्ट्रेट है। तो इसको मिल जाएगा तो इसको कहेंगे ES कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे इसको हम? ES कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज द ES कॉम्प्लेक्स? जबकि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट अटैच्ड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये कहता है जब ये सबस्ट्रेट ने ये यहाँ पर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर लेगा, करने के बाद में फिर ये क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट निकल जाएगा, फिर से दूसरा एंजाइम्स की बात का दूसरा आ जाएगा, फिर वो अपना केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करेगा। लेकिन हम कहेंगे एंजाइम्स तो खत्म नहीं हो रहे, लेकिन सबस्ट्रेट कंज्यूम हो जा रहे हैं। एंजाइम्स कंज्यूम नहीं हो रहे हैं, सबस्ट्रेट कंज्यूम हो रहे हैं, सबस्ट्रेट कैटालाइटिक हो रहे हैं, सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन हो रहे हैं। लेकिन सबस्ट्रेट को तो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म